तो देखो हम लोग अभी आज की क्लासेस में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल। तो मैंने एक पाइवट टेबल पर प्रोजेक्ट बनाया है डैशबोर्ड। ऑफिशियली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये ऑप्शन। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। ये हमारे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं कविता, जिन्होंने कविता, सोनिया, पंकज, अमित और पूजा, जिन्होंने कुछ सेल्स की है परसेंटेज में। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कविता ने सेल्स की है 4.224% की, इसलिए टोटल सेल करनी थी 100% की, लेकिन 100% में से इसने ओनली 4% की सेल की है। यहाँ पर अगर देखें तो सेम एज 100% में ओनली 28% की सेल्स यहाँ सोनिया ने की है, और यहाँ 100% में से 31% सेल पंकज ने की है। इसी तरह से टोटल सेल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है। मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है। जैसे मैंने देखा कि हमारी जो टोटल सेल है, इन सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने हरिनगर में कितनी सेल्स की है। हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे हरिनगर में, तो ये देखेंगे हमारा एक हरिनगर का चार्ट बन के आ गया, जिसमें हमें सिर्फ ओनली हरिनगर का डेटा ही दिखाई देगा। अगर हम लोग क्लिक करते हैं हर्ष विहार, तो हमें हर्ष विहार का डेटा दिखाई देगा कि हमने हर्ष विहार में कितनी सेल्स की है। ऐसे ही अगर हम लोग बदरपुर पर क्लिक करेंगे तो हमें ये दिखाएगा बदरपुर में इन सभी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने कितना कितना सेल्स किया है और कितने कितने परसेंट में इन्होंने सेल्स किया है। अगर हमें दो एरियाज का एक साथ देखना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग वो आगे बात करेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लासेस की हम ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये, बहुत ही ऑसम प्रोजेक्ट है। सो इसको मैं कैसे बनाता हूं अब आप लोग देखेंगे इसे। फर्स्ट ये हमारा डाटा 1 है जिससे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो पहले हम लोग डाटा को समझ लेते हैं। हमने डाटा में बनाया है सीरियल नंबर, और ये हमारी कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने कुछ सेल्स की है इस एरिया में, ठीक है। ये सारे इन एरियाज में इन्होंने सेल्स की है। जैसे अमित ने बदरपुर में सेल्स की थी माउस की इतने अमाउंट की, सोनू ने जैतपुर में सेल की थी प्रिंटर की इतने अमाउंट की, और इसी तरह से कविता ने हरिनगर में सेल्स की प्रिंटर्स की इतने अमाउंट की। तो ये हमारा कुछ डाटा बना हुआ है यहाँ पर। ये सारा डाटा है, देखिए ये सारा डाटा मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हमें क्या करना है, इस डेटा के बेस पर एक डैशबोर्ड तैयार करना है, जैसा डैशबोर्ड मैंने अभी दिखाया था आप लोगों को। तो वो डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे अब वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आप ये डाटा क्रिएट कर लें, ठीक है। मैं इसे बनाने के लिए एक काम करता हूं, मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूं और इस डाटा की एक कॉपी कर लेता हूं यहां से, कॉपी, और एक न्यू शीट लेते हैं। यहां से फाइल मेन्यू में जाके हमने एक न्यू पेज ले लिया, ब्लैंक शीट, देन यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर एक डाटा अलग से आ गया, ठीक है। ये हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस ना हो या फिर उसमें कुछ करेक्शंस ना हो। आपको फ्रेश डेटा पे मैं काम करना सिखा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पर जो ये डाटा है, इस डाटा के बीच में आपको क्लिक करना है। कहीं भी आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं डाटा के बीच में, क्योंकि पाइवट का रूल है, आपको पाइवट जब भी लगाना है एक्सेल में आपको डाटा के बीच में कहीं भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सीधा इंसर्ट में, पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है। पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे ओके करके न्यू शीट पर एक डैशबोर्ड को क्रिएट कर देना है। तो हमारा एक डैशबोर्ड यहाँ पर बनेगा इस शीट पर। ये होता है हमारा रिपोर्ट एरिया, जिसमें हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमें रिपोर्ट बनानी थी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने कितने परसेंट सेल की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ हमें कुछ टेबल फील्ड एरियाज, पाइवट टेबल फील्ड एरियाज मिलेंगे। यहाँ से हमने नेम पर क्लिक किया, जिससे हमें ये पता चल गया कि वहाँ ये जो डेटा था हमारा, ये डेटा, इस डेटा में से इसने यूनिक रिकॉर्ड्स कॉपी कर लिया, यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने भी थे उनका यहाँ एक यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया इसने, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक अमाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने अमाउंट पे क्लिक किया तो यहाँ इसका अमाउंट भी कैलकुलेट होकर के आ गया अपने आप।
ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें पता चल गया कि सोनू ने टोटल सेल इतना किया, कविता ने टोटल सेल इतना किया और सोनिया ने टोटल सेल इतना किया। अब हमें इस पूरी सेल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे डेटा पर, और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हम लोगों को। हम लोग यहां से लेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जब हम परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल लेंगे तो हमें यहां पर हमारी परसेंटेज मिल जाएगी कि हमारा जो 100% है, इस 100% अमाउंट्स में पूजा का कितना पार्टिसिपेशन था, अमित का कितना था, पंकज का कितना था, सोनिया का कितना था और कविता का कितना था और सोनू का कितना था। ठीक है, हर एक की यहां पर परसेंटेज आ जाएगी। देखो, ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस अमाउंट के साइड में, मतलब यहां पर हमें इसका एक परसेंटेज और दिखाना है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो 25% आया है ये किस में से आया है, 100% में से। तो हमें एक कॉलम चाहिए यहाँ 100% का। इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक 100% का कॉलम भी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम माउस से दबा के और एक बार और वैल्यू फील्ड में डाल देंगे। जैसे ही वैल्यू फील्ड में डालेंगे यहाँ पर अमाउंट दोबारा आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो ये अमाउंट हमारा दोबारा आया, इस अमाउंट पर हमें क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से वापस जाना है शो वैल्यू एज पर। अब शो वैल्यू एज पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें यहां पर इसे बताना है कि ये जो 25 आया है ये आउट ऑफ 100 में से आया है, तो यहां पर 100% आ जाना चाहिए लिख के। ठीक है, तो हम लोग यहां से करेंगे शो वैल्यू एज, और शो वैल्यू एज में जाकर के यहां से लेंगे हम लोग ये वाला ऑप्शन, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। पेरेंट टोटल का मतलब हो गया सोनू का पर्टिकुलर टोटल, हमें यहाँ 100% में से ये वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, इसको परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल पे ओके कर दिया। देन अभी हमसे पूछेगा कि आप इसका जो टोटल निकाल रहे हो वो किसका टोटल निकाल रहे हो, तो मुझे तो नेम वाइज निकालना था 100%, हमने ओके किया। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 100%, यानी आपने जो यहाँ जो सोनू ने जो सेल की थी वो 100 में से 25% की थी, और यहाँ पर 100 में से 15%, 15.75% की सेल्स हुई है, और वैसे ही यहाँ पे सारी सेल्स हमें दिख रही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा वो देखते हैं। इसके आगे हम लोगों को बनाना है डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड कैसे बनने वाला है देखना, मजेदार चीज है यार। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें डैशबोर्ड जिसका बनाना है उस डेटा को सेलेक्ट करना है, और हमें डैशबोर्ड बनाना है इस पूरे डेटा का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा एनालाइज। हमें एनालाइज में जाना है, और एनालाइज के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर हमारे सामने कई सारे चार्ट आ जाएंगे। देखिए कई सारे चार्ट्स। हमें क्या करना है, हमें यहां से लेना है ये वाला चार्ट। ठीक है, 100% स्ट्रक्ड कॉलम चार्ट। देन अब हमें इसे ओके कर देना है। सो ओके करते ही ये चार्ट हमारा यहां पर आ जाएगा। इसे हम क्लोज कर देते हैं, तो ये चार्ट हमारा आ गया यहाँ पे बनके। ठीक है, अब इस चार्ट में हमें पता चल रहा है कि हमारी जो टोटल सेल है वो 0 से 100% के बीच में हो रही है। ठीक है, 100% तक हमारी सेल हो रही है। अब हमें अपने चार्ट के इस कॉलम पर करना है राइट क्लिक, और जाना है फॉर्मेट डाटा सीरीज ऑप्शन पे, जहां से हम इसमें एक ऑप्शन देखेंगे गैप विड्थ, और गैप विड्थ को हम लोग यहां से थोड़ा सा यहां कम करेंगे, जिससे कि ये कॉलम हमारे बड़े हो जाएं। देखो हम इसे कर देते हैं यहां से 100। ठीक है, सो हमने यहां से इसे 100% रख दिया, गैप विड्थ 100%। नाउ फाइन, अब देखेंगे हमारा जो चार्ट है वो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये आपको दिखाई दे रहा है वैल्यूज, ये है हमारी परसेंटेज 100%। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट, और फॉर्मेट में एक ऑप्शन मिलता है सेव फिल। यहां से इसको हम एक लाइट ग्रे कलर दे देते हैं। ये मैंने एक लाइट ग्रे कलर दे दिया।
ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से मिलेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ नीचे कलर्स दिखाई दे रहा है, इस कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसका भी कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, डार्क रेड कलर हमने इसका डाल दिया। ओके, अब इस पे हम लोग एक बार और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे डाटा ऐड लेबल पे। यहाँ पे डाटा लेवल पे जाएंगे, ऐड डाटा लेवल पे, और यहाँ से ऐड कर देंगे एक लेबल। अभी देखेंगे यहाँ हमारा जो लेवल है वो लग चुका है, ये रहा हमारा लेवल। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अभी कि हमारे जो कॉलम की विड्थ है ये अभी और ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाते हैं, और यहाँ जो मैंने इसका गैप विड्थ किया था 100%, इसको हम लोग और कम कर लेते हैं, मतलब हम इसे कर लेते हैं 60 के आसपास। ओके, तो मैंने इसे किया यहाँ से अराउंड 40, तो मैंने इसे 40% के आसपास रख लिया। ठीक है, अब ये हमें कुछ इस तरीके से व्यूज दे रहा है। तो हमारा चार्ट अब यहाँ पर देखिए बनने लगा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ एक स्लाइसर लगाना है, जिससे हम लोग ये देख सके कि हमने जो हमारी ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने एरिया वाइज कितनी कितनी सेल्स की है। तो उसके लिए हम सीधा जाएंगे पाइवट टेबल पे, यहाँ क्लिक करेंगे और एनालाइज ऑप्शन के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ से हम अपने एरिया का एक स्लाइसर लगा देंगे, देन ओके कर देते हैं। जैसे हम लोग ओके करेंगे, यहाँ हमारा एक स्लाइसर बन के आ जाएगा। अब इस स्लाइसर की हेल्प से हम लोग इसे ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, देखते हैं हम लोग स्लाइसर्स पे कैसे काम करते हैं। स्लाइसर्स को यहाँ से हम लोग कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, व्यू में जाएंगे और ये ग्रिड लाइन ऑप्शन यहाँ से ऑफ कर देते हैं इसकी। सो फाइन, हमारा यहाँ पर इतना डैशबोर्ड बन चुका है। यहाँ हम लोग क्लिक करके इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे इसका बॉर्डर हटा देते हैं, नो बॉर्डर, तो हमें इस पूरे चार्ट का बॉर्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ये लाइंस आ रही हैं इसकी, ये भी हम लोग हटा देते हैं, डिलीट कर दिया हमने इसको। और हमारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको बोल्ड किया। ठीक है, थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका, बस इस तरह से। तो ये हमने इसे बना लिया। अब देखते हैं यहाँ से एरिया वाइज, जैसे हम लोगों को रिपोर्ट्स देखनी है कि बदरपुर में इन सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने कितना कितना सेल्स किया, तो हम लोग बदरपुर पर क्लिक करेंगे और हमें बदरपुर की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो बदरपुर में देखिए कविता की सेल्स इतनी हुई थी, सोनिया की इतनी हुई थी, पंकज की इतनी हुई थी और अमित की इतनी हुई थी। ये सारी रिपोर्ट्स बन के हमारी आ गई। अगर हम यहाँ पे मीठापुर पर क्लिक करते हैं तो मीठापुर में केवल 2 लोगों ने सेल्स की है, सोनू ने और पूजा ने, जिन्होंने यहाँ पे सेल्स की है। देखिए इनका सेल्स अमाउंट यहाँ पर आ गया, कितना % इन्होंने सेल्स किया है। ठीक है, ऐसे ही मोलर वन पर क्लिक करेंगे तो ये मोलर वन का पूरा सेल्स रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, वो भी पाइवट टेबल के साथ। आ गया समझ में ये? ठीक है, कोई प्रॉब्लम?